तत्पश्चात मैं अविमुक्त क्षेत्र में जा पहुंचा। वह वहां अपने स्थान पर स्थित हो गया। मेरा शाप समाप्त हो गया। सुश्रोणी विष्णु की कृपा से वह कपाल स्वप्न में प्राप्त हुए धन के समान हजारों टुकड़ों में टूट गया। देवी, मैंने इस तीर्थ को ब्रह्म हत्या को दूर करने वाला बना दिया। यह भूतल पर देवताओं के लिए कपाल मोचन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मैं काल के रूप में उत्पन्न होकर संपूर्ण विश्व का संहार सृजन करता हूँ। इस प्रकार वह कपाल इस क्षेत्र में गिरा, मेरा शाप नष्ट हुआ। इसी कारण यह कपाल मोचन तीर्थ ब्रह्म हत्या का विनाशक हुआ। हे सुरेश्वरी, मैं वहीं स्थित हूँ और संपूर्ण विश्व का कल्याण करता रहता हूँ। देवेशी गुप्त स्थानों में यह अविमुक्त क्षेत्र मेरे लिए प्रियतर है। देवी, वहाँ मेरे भक्त विष्णु भक्त, जो लोग लोकनाथ प्रभावशाली सूर्य के भक्त हैं, वे सभी जाते हैं। जो वहाँ रहकर शरीर का त्याग करता है वह मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। देवी ने कहा, पार्वती देवी ने कहा, त्रिपुर का विनाश करने वाले शिव जी का यह प्रिय गुप्त स्थान है। हे देवेश, आप ही अज्ञानात्मिका भक्ति हैं, आप ही उत्तम गति हैं। देव, आपने ब्रह्मा आदि की जो सनातनी गति बतलाई है, जिसे भक्त एवं द्विजातिगण सुनते हैं, वह सब भी आपकी ही अनुकंपा है। शिव जी का यह निवास स्थान अविमुक्त श्मशान के नाम से विख्यात है। वह तीर्थ है, वह तपोवन है। वहाँ नारायण सहित ब्रह्मा आदि देवगण, योग समूह, शांतगण, जीवन मुक्त, शिवपरायण, शिव भक्त सनातन भगवान शिव की उपासना में रहते हैं। सत्यलोक में निवास करने वाले प्राणी अवमुक्त क्षेत्र में आकर पुनर्जन्म से छुटकारा पा जाते हैं। यह ब्रह्मा का परम स्थान, ब्रह्मा द्वारा अध्यासित, ब्रह्मा द्वारा सदा सेवित और ब्रह्मा द्वारा रक्षित है। यह क्षेत्र पुण्य से भी पुण्यतम है और पुण्यात्माओं द्वारा सेवित है। यहाँ आदित्य की उपासना करके विप्रगण अमर हो जाते हैं। स्त्रियः पतिव्रतायाश्च भवभक्ता समाहिता अवमुक्ते विमुक्तास्तात् यास्यन्ति परमां गति। अन्याया कामचारिण्यः स्त्रियो भोगपरायणा काले निधनं प्राप्ता गच्छन्ति परमां गतिं। यत्र योगश्च मोक्षश्च प्राप्ते दुर्लभो नरः अविमुक्तं समासाद्यः अन्नान्यद् गच्छेत् तपोवनः। जो पतिव्रता स्त्रियां शिव जी की भक्ति में लीन रहती हैं, वे इस अवमुक्त में क्षेत्र में शरीर का त्याग कर परम गति को प्राप्त हो जाती हैं। इनसे अतिरिक्त जो कामपरायण एवं भोग में आसक्त स्त्रियां हैं, वे इस क्षेत्र में यथा समय मृत्यु को प्राप्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाती हैं। जहाँ मनुष्य दुर्लभ योग और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उस अवमुक्त क्षेत्र में पहुंचकर किसी अन्य तपोवन में उसे जाने की आवश्यकता नहीं है। इस महाक्षेत्र को स्वयं भगवान शिव ने उत्पन्न किया है। यहाँ मानवों को सभी सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं। जो हजारों पापों का संपादन कर बाद में पश्चाताप का अनुभव करता है, वह मुक्त क्षेत्र में प्राणों का त्याग करके परम गति को प्राप्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अतिशय पूर्ण मध्य अवमुक्त क्षेत्र आस्तिक शुभ दर्शन वाले हर्ष गदगद वाणी से ऋषियों को इस आश्चर्यजनक आख्यान को सुनकर महान आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने प्रसन्नचित होकर ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ स्कंद जी से कहा, भगवान महादेव जी के पुत्र, ब्राह्मणों के प्रिय, ब्रह्म में स्थित स्वयं ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मलोक करता, ब्रह्मचारी, ब्रह्मा से भी पुरातन, ब्रह्म वत्सल, समान सृष्टि करता ब्रह्मतुल्य है। मैं आपको नमस्कार है। इस अतिशय पवित्र कथा को सुनकर हम ऋषिगण कृतार्थ हुए और परम तत्व को जान लिया। इससे जानकर अमृत मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपका कल्याण हो। अब हम लोग पृथ्वी लोक में शिव जी के उस निवास स्थान पर जा रहे हैं जहाँ सभी जीवों के
आत्मस्वरूप सामर्थ्यशाली शिव स्थान रूप से स्थित है। वे वहाँ सभी प्राणियों को कल्याण की कामना से उग्र तपस्या में संलग्न है। उस अवमुक्त क्षेत्र में वे अपने को योग युक्त कर रुद्र भाव उत्पन्न शरीर का आश्रय ग्रहण किए हुए हैं और अपने समान गुणों से युक्त आत्मभूत गुह्यकों से घिरे हुए विराजमान हैं। हे गणेश्वर, अब हम लोग ब्रह्मादि देवों, महर्षियों और सिद्धों से आज्ञा लेकर परम भक्ति पूर्वक आपकी कृपा से अवमुक्त क्षेत्र में नियम पूर्वक निवास करना चाहते हैं। एक एव प्रभावोस्मि क्षेत्र से परमेश्वरी अनेन जन्मनेवयः प्राप्ते गतिरुत्तमा। परमेश्वरी, इस अवमुक्त क्षेत्र का एक ही प्रभाव है कि इसी जन्म में और यहीं उत्तम गति को प्राप्त किया जा सकता है। यह किस काशी क्षेत्र में ही उस उत्तम गति को प्राप्त किया जा सकता है। हे देवी, जो मानव भूतल पर क्रोध और लोभ से ग्रस्त हैं, काम क्रोधेन लोभेन ग्रस्ता ये भूय मानवा निष्क्रमन्ते नरा देवी दंडनायक मोहिता जपत ध्यान विहीनानाम ज्ञान वर्जित में चेतसाम ततो दुख तानाम च गतिर्वाराणसी नृणाम तीर्थानां पंचकं सारं विश्वेशानंद कानने दासास्वमेधं लोलार्कं केशवं बिंदुमाधव पंचमी तु महाश्रेष्ठा प्रोच्यते मणिकर्णिका एभिस्तु तीर्थवर्यस्य वर्णयेत्वहविमुक्तकम् एक एव प्रभावसोऽस्मि क्षेत्रस्य परमेश्वरी एकेन जन्मा देवी मोक्षं पश्यत्यनुत्तमम् एतत् वै कथितं सर्वं दिव्य देवेन भाषितम् अविमुक्तस्य क्षेत्रस्य तत्सर्वं कथितवद्विजम्। देवी, जो मानव क्रोध भूतल पर क्रोध व लोभ से ग्रस्त हैं, वे ही दंडनायक की माया से मोहित होकर इस नगर से चले जाते हैं। जो मनुष्य जब ध्यान से रहित ज्ञान शून्य दुख से संतप्त है, उसकी गति वाराणसी है। विश्वेश्वर के इस आनंद कानन में दशाश्वमेध लोलार्क केशव बिंदु माधव और पांचवी जो परम श्रेष्ठ मणिकर्णिका कही गई है, ये पांचों तीर्थों के सार कहे गए हैं। इन्हीं श्रेष्ठ तीर्थों से अवमुक्त की प्रशंसा होती है। परमेश्वरी देवी पार्वती, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही जन्म में मनुष्य परम श्रेष्ठ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। द्विजगण, अविमुक्त क्षेत्र के विषय में महादेव जी ने पार्वती से जो बात कही थी वह सभी मैंने आप लोगों से वर्णन कर दिया। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृते भद्राय नियता पड़ता स्वतः। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सज्जनों, इस तरह से यह अध्याय, अब काशी के महात्म का यह अध्याय और यहीं पे समाप्त होता है। मैं पुनः आप लोगों की को समक्ष नर्मदा महात्म की कथा लेकर उत्पन्न हो रहा हूँ।